आप सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज निफ्टी के लिए नीचे में 10,740 का स्टॉप लॉस दिया था। 10,739.40 आया और बैंक निफ्टी के लिए 27,330 का स्टॉप लॉस दिया था। 27,382.45 आया। मित्रों, आपको गोल्ड में, सिल्वर में और क्रूड में बराबर तेजी कहता रहा। गोल्ड की स्थिति यह है कि आज आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में ये 5 साल के हाई पर गोल्ड का भाव है। दूसरी स्थिति ये रही कि ज्योतिष के आधार पर राहु और शनि की चर्चा मैंने 2017 में भी की, 2018 में भी की और 2019 में भी कर रहा हूँ। ये गोल्ड की स्थिति, इसमें आप देख सकते हैं बहुत स्पष्ट रूप से इसके प्राइस को हाईएस्ट इन 5 ईयर लिखा हुआ है। तो क्रूड की फोरकास्टिंग बार बार मैंने कही है कि उसमें मैं बुल के स्थिति में हूँ। मार्केट में क्रूड की स्थिति काफ़ी मजबूत है और वो ऊपर में निश्चित तौर से ब्रेंट क्रूड के लिए $89 की फोरकास्टिंग की थी। 89 के बजाय मैंने 68 के ऊपर जाने पर तेजी कही और वो तेजी हुई। पुनः 25 दिसंबर के आसपास या 25 दिसंबर को खरीदने की बात की। मार्केट में क्रूड में 25 दिसंबर के बाद तेजी आ गई। यह प्रॉफिट बुकिंग थी। मैंने कहा था कि जिन लोगों की स्थिति अपनी जगह पे है वो प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर क्रूड तेजी के तरफ ही चल रहा है। तो कुल लेकर के गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में मैंने तेजी की बात की। अब वह अभी तेजी कंटिन्यू कर रही है, आगे करने की संभावना भी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं से कंफ्यूज नहीं हूं। दूसरी स्थिति निफ्टी के संदर्भ में, निफ्टी ने जो 2018 में लो बनाया है 2019 में तोड़ने की संभावना बनी हुई है। अर्थात 2018 के नीचे 2019 का निफ्टी दिखाई देगा। तीसरी बात,
निफ्टी को 9450 आने के बाद मैं उसमें बाई कराने की मानसिकता बनाता हूं या बाई करने की मेरी संस्तुति है, रिकमेंडेशन है या सलाह है। इसका आधार पूर्णतः ज्योतिष है, क्योंकि पूर्व के एपिसोड आप देखेंगे तो चारवाक के चेलों का मैं पिछलग्गू नहीं हूं। चाणक्य की नीतियों जो अर्थशास्त्र के भारत के लिए मर्मज्ञ समझे जाते हैं, विद्वान समझे जाते हैं, का अनुपालन करना चाहता हूं। उन्होंने या हमारे पूर्वजों ने कभी ऊंचे भाव में खरीदने की कोई सलाह नहीं दी है। मैं भी अपने शुभेच्छुओं को ऊंचे भाव में न तो खरीदवाता हूं, न नीचे भाव में बेचवाता हूं। और न तो खरीदने की कोई सलाह है। तीसरी बात, जिन ज्योतिष अपने में कतई कमजोर नहीं है और फोरकास्टिंग का इससे अच्छा कोई साधन पूरे विश्व में नहीं है। ज्योतिषी फोरकास्ट कर सके या नहीं कर सके, ये ज्योतिषी की क्षमता पर निर्भर करता है। मित्रों, 16 तक बाजार में एक्युमुलेशन है। शोले के बाजार बाद में गिरने की संभावना है और इस हफ्ते पिछले हफ्ते के नीचे ही बंद आने की संभावना रहेगी। मित्रों, आपको पूर्व के एपिसोड्स में मैंने 10,930 की चर्चा की है और कहा है कि 10,930 आ सकता है, लेकिन 10,930 को अभी इस बार पार नहीं किया और मेरे विचार में अब 10,930 के पार करने की संभावना भी नहीं रह गई है। बाजार नीचे के तरफ आ सकता है। दूसरी चीज, आज के ही पेपर में अनएम्प्लॉयमेंट rose to a 4-year high during note ban। अब किन कारणों से हुआ ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन यह जरूर मैंने कहा है कि राहु और शनि के चलते बेरोजगार और किसान दो देश की समस्याओं में
गिने जाएंगे और पूर्व बजट के समय भी मैंने कहा था कि सरकार इन पर ध्यान देगी और इस बजट में भी ध्यान देने की संभावना, वोट ऑन अकाउंट की संभावना है, होगी। सरकार समय समय पर किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए कार्य करती रहेगी। मित्रों, आईटी सेक्टर या कुछ लोगों ने कुछ सेक्टरों की इच्छा जानने की व्यक्त की है, उनको मैंने सलाह दी है कि एक ही एपिसोड में सब कुछ संभव नहीं है। पूर्व के एपिसोड्स देखें, उनमें मैंने कुछ बोल रखा है। टीसीएस, इन्फोसिस, ये आईटी सेक्टर के लीडिंग कंपनीज हैं और इनकी स्थिति आपने इनके रिजल्ट देखे हैं। मैं कम से कम इनके मार्जिन से नहीं संतुष्ट हूँ। ये टीसीएस का है और ये इनकी मार्जिन की पोजीशन है। रही बात अब 14 तारीख को चंद्रमा मीन में 29 डिग्री पर होगा और मंगल 14 डिग्री पर होगा। मंगल को पार करके यह आगे बुध के नक्षत्र में होगा। मेरे विचार में मार्केट अप होकर नीचे आ सकती है, लेकिन अब सवाल यह है कि कितना अप होगी। अब ज़्यादा समय रह ही नहीं गया है, इसलिए इसके अप होने का बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आता है। मित्रों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9198134475। आप ज्योतिष के संदर्भ में, अपनी कुंडली के संदर्भ में अथवा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से संबंधित प्रॉब्लम्स के संदर्भ में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।